हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोर्स बॉटनी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एटीपी पावर्ड पंप के बारे में। एटीपी पावर्ड पंप जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट एटीपेज भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्ट एटीपेज। तो इससे पहले हमने देखा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसमें जो सॉल्यूट्स होती है उन्हें उनके ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी कंज्यूम की जाती है, यानी यह एनर्जी का यूज करके जो सॉल्यूट्स होती है उन्हें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट था उनमें दो टाइप्स थे। पहला था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और सेकेंड होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें हम देखते हैं कि जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है यह क्या करता है, जो भी सॉल्यूट्स होती है उनके ट्रांसपोर्ट के लिए डायरेक्ट एनर्जी कंज्यूम करते हैं, यानी एटीपी का जो एटीपी के हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी रिलीज होती है उन्हीं का यूज़ करके डायरेक्ट जो सॉल्यूट्स होती हैं उन्हें लो टू हाई कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट करते हैं। और उसके बाद सेकेंड है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये क्या कहते हैं, इनडायरेक्टली रूप से जो एनर्जी का यूज़ करके सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि इनका एनर्जी का सोर्स क्या है, एटीपी, और ये डायरेक्ट एटीपी से एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसका एग्जांपल हम देखेंगे तो क्या है इसका एग्जांपल, एटीपी पावर्ड पंप या ट्रांसपोर्ट एटीपीज, जो क्या करते हैं, डायरेक्टली एटीपी का यूज़ करते हैं, यानी एनर्जी के लिए एटीपी के हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी रिलीज होती है उन्हें यूज़ करके यह जो सॉल्यूट्स होती हैं उन्हें क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। अब एटीपी पावर्ड पंप में हम देखेंगे कि पंप क्या होता है। पंप जो सॉल्यूट्स को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर एनर्जी का यूज़ करके ट्रांसपोर्ट करते हैं उन्हें जनरली हम क्या कहते हैं, पंप्स कहते हैं। अब एटीपी पावर्ड पंप में हम देखेंगे कि जो एटीपी पावर पंप है या जो ट्रांसपोर्ट एटीपेज होते हैं ये क्या होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, इंटरगल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं जिसे, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। यह एटीपी पावर्ड पंप क्या होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं, जिनका जो ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट होता है वह क्या होता है, अल्फा हेलिक्स का बना होता है। ट्रांसमेम्ब्रेन यानी यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है उसमें इस तरीके से यह जो पंप्स होते हैं वह एम्बेडेड होते हैं, और इनका जो ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट होता है वह क्या होता है, अल्फा हेलिक्स का बना होता है। और अगर हम देखेंगे कि यह सबसे ज़्यादा जो एटीपी होती हैं एनर्जी यूज़ करते हैं, यानी जो एटीपी होती है उनका लगभग 25% इन पंप्स के द्वारा क्या कहते हैं, यूज़ कर लिया जाता है। यह जो विभिन्न प्रकार के आयन्स होती हैं, जैसे क्या हो गया, K+ आयन, Na+ आयन, Ca2+, तो इन सब के लिए उपयोगी होती हैं और इनके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को क्या कहते हैं, बनाए रखते हैं। इसमें जो एटीपी पावर पंप होते हैं, यानी जो पंप्स होती हैं वह सॉल्यूट्स को कॉन्सेंट्रेशन जो ग्रेडियंट होती हैं उनके अगेंस्ट क्या करती हैं, पंप करते हैं, यानी इन्हें लो टू हाई कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो एटीपी पावर पंप जो होती है इनमें बाइंडिंग साइट किसके लिए प्रेजेंट होती हैं, एटीपी के लिए, और जो सॉल्यूट्स होती हैं इनके लिए क्या होती हैं, बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती हैं, जिसकी हेल्प से जो सॉल्यूट्स होंगी और एटीपी होंगी वह बाइंड होगा और एटीपी हाइड्रोलाइज होगा और उसी एनर्जी का यूज़ करके यह सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो सॉल्यूट्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है। तो यदि सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट होगा तभी क्या होगी, जो एटीपी होगी वह हाइड्रोलिसिस होगी, नहीं तो नहीं होती है। यदि सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है तो जो एटीपी है उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, यानी इन दोनों में टाइट कपलिंग होती है। यानी जब सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट होगा तभी जो एटीपी होगी वह क्या होगी, एटीपी यानी का हाइड्रोलिसिस होगा। तो यह क्या होगी, एटीपी प्लस फॉस्फेट में इस तरीके से टूट जाएगी और इससे जो एनर्जी रिलीज होगी
उसी एनर्जी का यूज़ करके यह जो भी सॉल्यूट्स होती हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। कैसे? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर। तो इसमें हम देखते हैं कि जो भी सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है, लेकिन यदि सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है तो यह जो एटीपी होती है वह हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। जो एटीपी पावर्ड पंप्स होती हैं उन्हें हम 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है पी टाइप एटीपेस, पी टाइप एटीपेस पंप्स, पी टाइप पंप्स भी कहते हैं। दूसरा होता है वी टाइप एटीपेस, वी टाइप एटीपेस। थर्ड होता है एफ टाइप एटीपेस, और फोर्थ होता है एबीसी ट्रांसपोर्टर्स, एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। तो जो एटीपी पावर्ड पंप्स हैं उन्हें 4 क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है बी टाइप एटीपेस या पी टाइप पंप, सेकंड होता है वी टाइप एटीपेस, थर्ड होता है एफ टाइप एटीपेस, और फोर्थ होता है एबीसी ट्रांसपोर्टर्स, जिसकी हेल्प से जो विभिन्न प्रकार के आयंस होती हैं, जो सॉल्यूट्स होती हैं, उन्हें पंप किया जाता है, उनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कैसे? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट यह भी एनर्जी का यूज करके विभिन्न प्रकार के सॉल्यूट होती हैं उन्हें क्या कहती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो एटीपी पावर्ड पंप्स होती हैं तो उनमें विभिन्न, इन्हें 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो यह उनके जो स्ट्रक्चर होती हैं, मैकेनिज्म होते हैं, उनके लोकलाइजेशन और जो विभिन्न प्रकार के फिजियोलॉजिकल रोल हैं, इनके आधार पर यह क्या होते हैं, डिफरेंट होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पी टाइप एटीपेस के बारे में, या पी टाइप पंप क्या होता है। तो इनका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो जो पी टाइप पंप होता है वह मल्टी सब यूनिट्स से मिलकर बना होता है। जैसे इनमें अल्फा सब यूनिट होती हैं, बीटा सब यूनिट होती हैं, और इनका जो ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट होती है उनमें क्या होती है, सॉल्यूट्स बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती हैं, और इनके जो साइटोसैलिक फेस पर विभिन्न प्रकार के डोमेन होती हैं जिनमें क्या होता है, फास्फोरिलेशन की क्रिया होती है। तो जो पी टाइप एटीपेस होता है उनमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट होता है उस समय इनमें फास्फोरिलेशन हो जाता है, फास्फोरिलेशन होता है, और इनमें एटीपी के लिए भी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है जिनमें क्या होता है, एटीपी बाइंड होता है और एटीपी क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, जिससे एडीपी प्लस पीआई में इस तरीके से टूट जाएगा, और इससे जो एनर्जी मिलेगी उसी एनर्जी का यूज़ करके यह क्या करते हैं, जो सॉल्यूट होती हैं उन्हें लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो पी टाइप एटीपेस होता है वह हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस होती हैं उन्हें ही ट्रांसपोर्ट करती हैं। जैसे Na+ हो गया, K+ हो गया और Ca2+। तो यह सभी जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस होती हैं उन्हें क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। उसके बाद हम इसका लोकेशन देखेंगे कि इनमें जो पी टाइप एटीपेस में विभिन्न प्रकार के जो पंप्स होती हैं वह कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। जैसे जो प्लांट्स हो गया, फंजाई हो गया, और जो बैक्टीरिया के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनमें H+ पंप्स पाई जाती हैं। ये क्या है, पी टाइप एटीपेस का ही एग्जाम्पल है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि जो हायर यूकैरियोट्स होती हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में Na+, K+ पंप्स होती हैं, और जो मेमेलियन स्टोमक के जो एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनमें H+, K+ पंप्स होती हैं, और जो सभी ऑल यूकैरियोटिक सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनमें Ca2+ पंप्स होती हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है जो मसल सेल्स में होती है, यानी जो मसल सेल्स के जो साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होती है उनमें क्या होती हैं, Ca2+ पंप्स होती हैं, जो कि मसल्स के जो यानी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उनमें हेल्प करते हैं। तो जो पी टाइप एटीपेस है तो इनका विभिन्न एग्जाम्पल जैसे क्या है, Na+, K+ एटीपेस, H+, K+ एटीपेस, Ca2+ एटीपेस, H+ एटीपेस। तो इसमें सबसे पहले जो Na+, K+ एटीपेस था इन्हें खोजा गया था।
अब पी टाइप जो एटीपेज है उनके फंक्शंस के बारे में हम देखेंगे। तो यह क्या करती हैं कि जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं और मसल्स के रिलैक्सेशन में और किडनी सेल्स में जो सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन होती हैं और अदर जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है उनमें बेसिस के रूप में कार्य करती है। सेकेंड हम देखते हैं वी टाइप एटीपेज के बारे में, जिसे और क्या कहते हैं वैक्यूलर एटीपेज भी कहते हैं। तो जो वी टाइप एटीपेज है यह सबसे पहले किन में आइडेंटिफाई हुआ था? प्लांट्स में। जो वी टाइप एटीपेज होता है यह क्या होता है? एक मल्टी प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स होता है जो मल्टी सब यूनिट से मिलकर बना होता है और इनमें क्या होती हैं? एटीपी बाइंडिंग साइट होती हैं। यह एटीपी डिपेंडेंट होता है, जिसकी जो एटीपी का हाइड्रोलिसिस करता है, यानी एटीपी बाइंड होती है, उनके हाइड्रोलिसिस जो एनर्जी निकलती है उन्हीं एनर्जी का यूज करके यह जो प्रोटॉन्स होती हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं। यह जो वी टाइप एटीपेज है यह क्या है? प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर है, जो कि प्रोटॉन्स को इंट्रासेल्यूलर और जो सेलुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनमें ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि जो प्रोटॉन्स होती हैं उनके ट्रांसपोर्ट के लिए वी टाइप एटीपेज होती हैं। यह कहाँ कहाँ होते हैं? तो इसमें हम देखेंगे कि जो ईस्ट होती है, फंजाई होती है, जो प्लांट्स के वैक्यूलर मेम्ब्रेन्स होती है उनमें होते हैं, और जो एनिमल सेल्स के जो एंडोसोमल और जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन्स होती है उनमें वी टाइप एटीपेज प्रेजेंट होती हैं। जो H+ यानी H जो प्रोटॉन पम्प्स होती हैं वहाँ प्रेजेंट होती हैं। उसी में हम देखेंगे कि जो ऑस्टियोक्लास्ट होती हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और कोई विभिन्न प्रकार की जो किडनी ट्यूब्यूल सेल्स होती हैं उनमें यह इस प्रकार का जो वी टाइप एटीपेज होता है पंप वह प्रेजेंट होता है, जो किसे पंप करता है? H+ जो प्रोटॉन्स होती हैं उन्हें पंप करता है। इसमें हम देखते हैं कि जो वी टाइप एटीपेज होता है उनमें पी टाइप की तरह फास्फोरिलेशन की प्रोसेस नहीं होती है, और जो वी टाइप एटीपेज होता है पंप होता है इनमें जो प्रोसेस होती है वो रिवर्सिबल नहीं होती है। थर्ड हम देखते हैं एफ टाइप पंप्स, जिसे हम क्या कहते हैं? एटीपी सिंथेस कहते हैं, यानी यह क्या करता है? जो एटीपी होती है उनका सिंथेसिस करता है। इसमें हम देखते हैं कि जो एफ टाइप पंप्स होती हैं यह भी क्या है? एक मल्टी सब यूनिट एंजाइम कॉम्प्लेक्स होती हैं, और यह इनमें जो प्रोसेस होती है वह क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। यह एटीपी के सिंथेसिस को उत्प्रेरित करती हैं। इनका लोकेशन कहाँ कहाँ है? तो यह जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और जो क्लोरोप्लास्ट का थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स होती है इनमें एफ टाइप पंप्स होती हैं। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, और ये क्या करते हैं? यह प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करती हैं। जो वी टाइप एटीपेज था उसी की तरह जो एफ टाइप एटीपेज होता है यह भी प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन इनमें डिफरेंट क्या है कि यह क्या करती हैं? एटीपी सिंथेस को, यानी जो एटीपी की सिंथेसिस है उनके प्रेरित करने का काम करती है, और यह जो प्रोसेस होती है वह रिवर्सिबल होती है। इनमें फास्फोरिलेशन नहीं होता है। इसमें हम देखेंगे कि जो एफ क्लास पंप्स फंक्शन टू द पावर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। जो एफ टाइप का जो पंप होता है यह रेस्पिरेशन के द्वारा जो प्रोटॉन्स होती है उनके इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का यूज़ करके एटीपी के सिंथेसिस को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? एटीपी सिंथेस कहते हैं। इसमें जो एफ टाइप पंप्स होती हैं इनमें फास्फोरिलेशन की प्रोसेस नहीं होती है। इसके बाद फोर्थ हम देखते हैं एबीसी ट्रांसपोर्टर्स या एबीसी सुपर फैमिली, यानी इस जो एबीसी सुपर फैमिली है इसके अंतर्गत जो भी ट्रांसपोर्टर्स आते हैं वह विभिन्न प्रकार के जो सॉल्यूट्स होती हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करती हैं। एबीसी ट्रांसपोर्टर, तो इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो इनमें 4 डोमेन होती हैं, 2 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन और 2 साइटोसोलिक डोमेन प्रेजेंट होती हैं। एटीपी बाइंडिंग साइट होती है जिनमें क्या होगा? एटीपी बाइंड होगा और एटीपी क्या होगा? ब्रेक होगा, यानी एटीपी के टूटने से जो रिलीज एनर्जी है उन्हीं का यह यूज़ करेंगे, और विभिन्न प्रकार के जो सॉल्यूट्स होती हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करती हैं। जो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स होती हैं वह वैरायटी ऑफ सॉल्यूट्स को क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जैसे क्या हो गया? अमीनो एसिड, शुगर, विभिन्न प्रकार के केटायन, एनायंस होती हैं, पेप्टाइड्स होती हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, इन सभी को ये क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं।
इनमें हम देखेंगे कि कोई एक ही ट्रांसपोर्टर इन सबको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। इनमें जो ABC सुपर फैमिली है, यानी जो ABC फैमिली के अंतर्गत जितने भी जो ट्रांसपोर्टर्स आते हैं इनका स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है और इनके विभिन्न जो ट्रांसपोर्टर्स आती हैं वह अलग अलग सॉल्यूट्स को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ABC ट्रांसपोर्टर्स होती हैं वह क्या कर सकती हैं, जो एमिनो एसिड्स होती हैं, शुगर होती हैं और जो पेप्टाइड्स होती हैं इन्हें ट्रांसपोर्ट करती हैं। इसी तरीके से जो मैमेलियन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनमें ट्रांसपोर्टर जो फॉस्फोलिपिड्स होती हैं, स्मॉल लाइपोफिलिक ड्रग्स होती हैं, कोलेस्ट्रॉल और अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए प्रेजेंट होती हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, ABC ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं। ABC जो ट्रांसपोर्टर्स होती हैं उन्हें ATP बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ATP पावर्ड पंप्स होती हैं उन्हें 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला होता है P टाइप ATPase, सेकेंड होता है V टाइप ATPase, थर्ड होता है F टाइप ATPase और फोर्थ होता है ABC ट्रांसपोर्टर्स। तो यह सभी जो ट्रांसपोर्टर्स होती हैं वह अलग अलग जो सॉल्यूट्स होती हैं उन्हें क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन। किसका यूज़ करके, ATP का यूज़ करके। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इनमें विभिन्न प्रकार के पंप्स कौन कौन से हैं और उनका मैकेनिज्म, उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से हैं। इसकी जो PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।